दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां पर सच और कहानी खुद में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि ऐसा लगता है एक झील के नीचे पूरी दुनिया बनी हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उड़ीसा में स्थित चिलिका लेक की। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा परिचय देते हैं। चिलिका लेक एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश यानी नम मीठा लगून है और इसका क्षेत्रफल मौसम के हिसाब से 900 से 1165 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ता चला जाता है। ये नलबाड़ बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है और काफी ज्यादा बर्ड माइग्रेट होके यहाँ पर आते हैं। और जब अब हम लोग इसकी ज्योग्राफी को समझ लेते हैं तब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक प्रसिद्ध लोक कथा के बारे में। चिलिका लेक के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है और वहां पर एक पुराना सा मंदिर है जिसके साथ जुड़ी हैं कुछ पुरानी कहानियां। कहानी ऐसा कहती है कि एक दुल्हन जिसका नाम था जय या काली जय, वो जब इस लेक को पार कर रही होती है तो एक भयंकर तूफान के चलते वो उसमें डूब जाती है और धीरे धीरे हम लोग उसे देवी के रूप में पूजा करने लगते हैं। आज भी गांव के मछुआरे और गांव के लोग मां काली जैसे सुरक्षा और सेफ सफर की प्रार्थना करते हैं। हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ पर काफी बड़ा मेला लगता है। यही लोकल लोगों का विश्वास और उनकी भक्ति चिलिका लेक को एक मिस्टिकल ऑरा देती है। इसलिए यहाँ पर जब भी कोई चीज अजीब होती है तो सबसे पहली सोच देवी की प्रार्थना या कुछ अलौकिक की ही हो जाती है। आप लोग तो जानते ही हैं, जब कभी कुछ ऐतिहासिक आता है तो साइंस भी अपना रोल निभाने में कभी पीछे नहीं हटता है। इसलिए सबसे पहली चुनौती आती है आर्कियोलॉजी और इतिहास की। ऐसा कहा जाता है कि चिलिका सिर्फ एक कहानियों का घर नहीं है, बल्कि ये एक समय का समुद्र व्यापार का काफी महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। मनिकापट्टना जैसे स्थलों पर मिले स्टोन एंकर्स, चाइनीज सेरेमिक्स और अभ्यंतरित मिट्टी के बर्तन ये दिखाते हैं कि ये प्राचीन समय से बंदरगाह और मैरीटाइम ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कभी पुराने घाट, बंदरगाह या छोटी बस्ती स्थल थे और जो अब पानी के नीचे आ चुके हैं, वो सब समय और भूगोल के बदलाव की वजह से हुआ है, ना कि किसी साइंस और फिक्शन वाली कहानियों की वजह से, जिसमें हम लोग अंडर वाटर सिटी का जिक्र करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस चीज को अपने रिपोर्ट्स में भी डॉक्यूमेंट किया है। और अब हम लोग बात करते हैं उस हिस्से की जिसको लोग काफी ज्यादा दिलचस्पी से देखते हैं, लोकल लोग और मछुआरों की आई विटनेस कहानियों की। ऐसा कहा जाता है कि मछुआरों ने कई बार एक ऐसी रोशनी देखी है जो पानी के ऊपर से निकलती नजर आती है, हवा में चमकते ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं और सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट ऐसी ही तस्वीरों का जिक्र करते नजर आए हैं। इन आई विटनेस बातों का भरोसा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन भी काफी जरूरी चीज है। बहुत सी वायरल क्लिप्स में असली में टूरिस्ट बोट्स की पावरफुल स्पॉटलाइट, फिशिंग लाइट्स और साथ ही साथ कैमरे की ऑटो सेटिंग से निकली हुई ये लाइट्स हैं। मतलब पर्सनल टेस्टिमनी तो अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही साथ साइंस का एक साइंटिफिक प्रूफ होना ये अलग मामला कहलाता है। तो फिर सोचने वाली बात है, आखिर इसका नेचुरल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? काफी सारे। चिलिका जैसे शैलो ब्रैकिश लगून में बायोल्यूमिनेसेंस आमतौर पर प्रेजेंट रहता है। प्लैंकटन एंड माइक्रोस्कोपिक जीव जैसे नॉक्टिलुका पानी के अंदर प्रेजेंट होकर एक अजीब प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है दूर से आने वाले फिशिंग वेसल्स के स्पॉटलाइट और उनका पानी पर रिफ्लेक्शन। तीसरा रीजन हो सकता है लो क्लाउड्स, फॉग और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो कि लाइट्स को अजीब शेप्स में दिखाते हैं। चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है कैमरा और वीडियो कंप्रेशन, ऑटो एक्सपोजर और मोशन ब्लर जो किसी भी क्लिप को एक एलियन जैसा दिखाने में साबित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इन प्राकृतिक और इन ह्यूमन मेड चीजों को हम लोग मिलाकर देखते हैं तो यूएफओ इंटरप्रिटेशन काफी हद तक क्लैरिफाई हो जाता है। लेकिन सच तो ये भी है, साइंस खुद भी कभी ना कभी हैरान रह जाता है। चिलिका का इकोसिस्टम काफी ज्यादा यूनिक है और इसको इरावदी डॉल्फिन्स का एक अहम आश्रय भी कहा जाता है। कुछ सर्वे में इनका डिस्ट्रीब्यूशन और काउंट डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन साथ ही साथ लेक में अनेक प्रकार की फिश, रेयर रेप्टाइल्स, सी बेड ग्रास और अनेक प्रकार की प्रजातियों भी डॉक्यूमेंटेड हैं। रीसेंट रीजनल सर्वे और लोकल यूनिवर्सिटी रिसर्च ने बताया कि चिलिका का बेंथिक यानी तल अभी भी काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है। कुछ नए माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज और नेमाटोड्स जीव अभी भी आइडेंटिफाई हुए हैं। ये डिस्कवरीज लोकल लोगों की कहानियों को और भी मजबूत करती हैं।
और सोचने पर मजबूर करती हैं कि यहाँ पर काफी कुछ अलग है। काफी कुछ अलग का मतलब एलियन से नहीं है, बल्कि जमीनी बायोडायवर्सिटी से है, जो कि कभी पहले रिकॉर्ड नहीं हुई है। लेकिन इस कहानी का एक और जरूरी पहलू भी है, जिसको हम लोग समुद्री तट या सी लेवल का हिस्टोरिकल मूवमेंट भी कह सकते हैं। जियोलॉजिकल स्टडीज ये बताती हैं कि चिलिका लेक का माउथ और उसका बैरियर स्पिट समय के साथ बदलता रहा है। मतलब कुछ जगहों पर पुराने कोस्टल सेटलमेंट्स या पोर्ट्स अब पानी के नीचे हो सकते हैं। इसलिए वहां के लोगों की डूबते नगर और अंडर वाटर र्यूइंस वाली कहानियां बनाना काफी स्वाभाविक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी फर्क समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन और डेटिंग से ही ऐसे र्यूइंस को कंफर्म किया जा सकता है। यूएफओ बेस वाली ड्रामेटिक कहानियों का अभी तक कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं मिला है। तो अंत में हमारी कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर आप भी कभी किसी रात में चिल्का लेक के किनारे खड़े होकर एक अजीब प्रकार की रोशनी को देखो, तो दो चीजों को मन में याद रखना। पहली कि ये जगह लोक विश्वास और भक्ति से घिरी हुई जगह है, जहां पर किसी भी अनोखी चीज को अलौकिक मानना स्वाभाविक है। दूसरा, लेक का इकोसिस्टम और उसका इतिहास कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रूफ्स लाता है जो कि लोगों के लिए जेन्युइन अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि यूएफओ बेस का दावा करने के लिए अभी भी हम लोगों के पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।